नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न एथेंटिक लेके आया हूँ। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? इंदिरा सागर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश का एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया था, जो मध्य भारत से पश्चिम भारत में बहती है। परियोजना का आधारशिल भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 1984 में रखी गई थी, लेकिन मुख्य बांध का निर्माण 1992 में शुरू हुआ था। यह वर्ष 2003 में पूरा हुआ और 2005 में चालू किया गया था। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुआ। यह नीलगिरी जीव मंडल का एक हिस्सा है। यह 2018 और 19 के लिए रिजर्व बाघ की आबादी के अनुमान अनुसार बांदीपुर रिजर्व में 127 बाघों के साथ भारत में बाघों का तीसरा सबसे बड़ा आबादी है। एक पूछा जाने वाला प्रश्न आपका, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार 63.82%। भारत की साक्षरता दर 74.0% है। केरल जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है, जिसका 93.91% है, जिसके बाद लक्षद्वीप आता है 92.28%। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर अस्टोक सम्मेलन में की गई थी। विश्व पर्यावरण पहली बार 1974 ईस्वी में मनाया गया था। एक पूछी जाने वाली प्रश्न है, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपनी तीसरी हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दिया गया, जो ईटानगर में निर्माणाधीन है। यह राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डे के बाद राज्य में तीसरा है। राज्य की जनजातीय भाषा में डोनी का अर्थ सूर्य और पोलो का अर्थ चंद्रमा होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के अम्ल में आपका फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल एक सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। रासायनिक संरचना इसका HCOOH होता है। एसिटिक अम्ल को व्यवस्थित रूप से एथेनोइक अम्ल में का नाम दिया जाता है। शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के द्वारा निर्मित होता है और इसमें प्रोटीन को तोड़ने का काम होता है। तापमान मापने की इकाई क्या है? तापमान को आमतौर पर थर्मामीटर से मापा जाता है, जो मुख्य रूप से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के कई तापमान चिन्हित किए जाते हैं। मानव का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। स्टैंड अप योजना कब शुरुआत की गई थी? स्टैंड अप योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 में की गई थी। शरद कमल किस खेल से संबंधित है? शरद कमल आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। वे लगातार 9 वर्ष तक सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी में है। और बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उन्होंने टेबल टेनिस से भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाले शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का नहीं बल्कि मध्यकालीन भारतीय शासक में से एक था, जिन्होंने बनाया था। विश्व
जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण और विकास पर रियो डी जेनेरियो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 1992 ईस्वी में विश्व जल दिवस के विचार सामने रखा गया था। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व पर्यावरण 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, बिहार दिवस 22 मार्च को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, युवा दिवस 12 जनवरी को, मजदूर दिवस 1 मई को। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। टाका शब्द एक बांग्ला शब्द है जिसका अर्थ मुद्रा, पैसा या नोट होता है। संक्षिप्त रूप में इसे टाका लिख सकते हैं। यह सब त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में आम है, जहां भारतीय रुपये को दूसरा नाम टाका के रूप में भी जाना जाता है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकेडमी ने 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा दिया गया। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी के उड़ीसा, मणिपुरी के मणिपुर, मोहिनीअट्टम के केरल, सतरिया के असम। सतरिया के संस्थापक जो है श्री शंकरदेव कुरूप है। भारत की सबसे बड़ी बांध कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यह महानदी पर बना है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। एक पूछा जाने वाला प्रश्न आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को शासन गिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों में स्थित है। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर की स्थापना हुई थी? कृष्णा नदी के किनारे आपका विजयनगर की स्थापना हुई थी। दक्षिण भारत की कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा को इस बात का गर्व है कि विजयनगर उसकी गोद में पला है। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। स्थापना हरिहर बुक्कर नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 से 1646 मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। रामचरितमानस को तुलसीदास ने किस भाषा में लिखा? रामचरितमानस को तुलसीदास ने आपका अवधी भाषा में लिखा है। रामचरितमानस अवधी भाषा में एक महाकाव्य है जिसकी रचना 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्ति कवि तुलसीदास ने की थी। शब्द रामचरितमानस का अर्थ राम के कर्मों का झील है। इसे हिंदू साहित्य का सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है। शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? शाहजहां का उत्तराधिकारी दारक शिकोह, जो शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल या शाहजादा ए बुलंद इकबाल को किताब दिया था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दार शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में किया गया था। इसे हम लोग श्वेत क्रांति के रूप में भी जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लेह है। तिहत्तरवां संविधान और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 ईस्वी में 73वां 74वें संविधान संशोधन पारित किए गए थे। 73वें संविधान संशोधन को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया था और यह 24
अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसलिए हम लोग पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह भारतीय संविधान के भाग 9 में स्थित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पहली बार लाया गया था। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का भाग 9A अनुच्छेद 243 से 243 तक है। यह भारत में पहला नगर निगम 1688 से मद्रास में स्थापित किया गया था। एक पूछा जाने प्रश्न, मोहम्मद गजनी के समय चोल साम्राज्य के राजा कौन था? राजेंद्र चोल थे, चोल वंश के अंतिम शासक। बंगाल का पाल वंश मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय, जिस समय उत्तर पश्चिम मोहम्मद गजनी का हत्या का लूट का कांड रच रहा था, उस समय बंगाल पर चोल राज का आक्रमण हुआ था। दादा भाई नौरोजी क्या थे? ब्रिटिश कालीन भारत के एक प्रासी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एक सामाजिक नेता थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन संसद में चुनकर पहुंचने वाले पहली एशियाई व्यक्ति थे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।